नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका में शिकायतकर्ता ने दिल्ली कोर्ट में कहा है कि उक्त भाषण के प्रभाव का पता लगाने के लिए मामले में पुलिस जांच की आवश्यकता है। एडवोकेट अमित साहनी द्वारा दायर शिकायत मामले में खट्टर को तलब करने और संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले में प्राथमिकी दर्ज करके उनके खिलाफ जांच का निर्देश देने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों बेंच ने 8 न्यायाधीशों, कुछ न्यायिक कर्मचारियों और कुछ वकीलों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद फिर से वर्चुअल मोड में कार्य करने का निर्णय लिया है। ये फैसला हाईकोर्ट द्वारा वर्चुअल मोड ऑफ हियरिंग से हाइब्रिड मोड ऑफ हियरिंग में जाने के 6 दिन बाद आया है। अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी ने लाइव लॉ से बात करते हुए पुष्टि की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सीजे ने वर्चुअल मोड में खुद वापस जाने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पिता अपनी अविवाहित बेटियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है और उनकी शिक्षा और शादी के खर्चों समेत उनकी देखभाल करना उसका कर्तव्य और दायित्व है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि कन्यादान एक हिंदू पिता का एक गंभीर और पवित्र दायित्व है जिससे वो पीछे नहीं हट सकता। अदालत ने इस प्रकार पिता को उसकी 2 बेटियों की शादी के खर्च के लिए 35 लाख और 50 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक पीड़ित या व्यथित व्यक्ति, जैसा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम DV एक्ट के तहत परिभाषित किया गया है, याचिका दायर करने के समय जीवित होना चाहिए और उसके निधन के बाद कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत मौद्रिक राहत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता है। जस्टिस संदीप शिंदे ने पिछले सप्ताह एक फैसले में एक नाबालिग लड़की द्वारा उसकी नानी के माध्यम से अपनी मां की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उसके पिता और दादा दादी के खिलाफ मौद्रिक राहत, श्रीधन वापस दिलाए जाने और मुआवजे की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को सोमवार को धमकी भरे कॉल आए। कॉल में वकीलों से कहा गया कि जज 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक से संबंधित मामले की सुनवाई न करे। अमेरिका से सीक फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल होने का दावा करने वाले कॉलर ने कहा कि SFJ पिछले हफ्ते पंजाब के हुसैनवाला फ्लाईओवर पर PM मोदी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ सुरक्षा चूक से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। कुछ ही समय पहले कॉल प्राप्त हुई थी। फोन करने वाले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा नहीं दे पाया है। कॉल प्राप्त करने वाले कई अधिवक्ताओं ने कहा कि ये एक स्वचालित प्री रिकॉर्डेड कॉल प्रतीत होता है और ये नंबर यूनाइटेड किंगडम से बाहर का है। एक वकील ने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया, मुझे 447418365564 नंबर से एक कॉल आया। डिस्प्ले में यूनाइटेड किंगडम से कॉल दिखाई दे रही थी। कुछ रिकॉर्डेड मैसेज था। इसने दावा किया कि संगठन ने मोदी को रास्ते में रोकने की जिम्मेदारी ली है। इसने SC जजों को मामले पर आगे बढ़ने की चेतावनी दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को 1984 के नरसंहार को याद करना चाहिए जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई अन्य सदस्यों ने भी कहा कि उन्हें भी इसी तरह के कॉल आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन करेगा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।